हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन भारत इतिहास से मराठों का उत्कर्ष के बारे में मराठों के उत्कर्ष के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम शिवाजी का जीवन परिचय और उनके जो अष्टप्रधान थे कौन कौन से थे, इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो जुन्नार के समीप था। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोंसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु थे कौंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, जिसमें शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में और 1669 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। महाराष्ट्र के प्रमुख संत जो थे वो ज्ञानदेव, या उनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, और दूसरे थे नामदेव, तीसरे थे एकनाथ, चौथे थे तुकाराम और पांचवे थे रामदास। नामदेव थे, उनके आराध्य देव पांढरपुर के बिठौवा या विठल विष्णु थे। और एकनाथ, इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी। रामदास ने महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध, उनकी रचनाओं को उपदेशों का संकलन है। दसबोध उनकी रचनाओं के और उपदेशों का संकलन है। मात्र शिवाजी को औरंगजेब ने शिवाजी को मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया था, जहां वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले थे। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानजनक होता था। अब इसमें हम देख लेते हैं इनके अष्टप्रधान कौन कौन से थे। पेशवा जो था, पेशवा का जो कार्य था वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना था। सरिये ए नौबत, वो सैन्य प्रधान होता था, सेनापति था। अमात्य, जो राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था अपने पास। वाक्यान विश, जो सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था। सुमंत, वो विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और न्यायाधीश, जो न्याय विभाग का प्रधान होते थे। तो ये इनके अष्टप्रधान है। पेशवा, सरिये नौबत, जिन्हें सेनापति कहा जाता है, अमात्य, वाक्यान्विश, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। शिवाजी ने दरबार में मराठी भाषा को ही मराठी भाषा के रूप को ही प्रयोग किया था। मराठी भाषा ही इस्तेमाल की जाती थी। शिवाजी की सेना 3 प्रमुख भागों में बटी हुई थी। पागा सेना, सिलहदार और पैदल। पागा सेना था नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे ये। सिलहदार मतलब अस्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल मतलब पैदल सेना। और शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ करवाया था। अब हम पढ़ते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कौन थे शिवाजी के? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी व संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। उनके जो विद्वान थे वो कवि कलश थे। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र, जिसका नाम शिवाजी
द्वितीय था उसका राज्याभिषेक करवाया और मराठा साम्राज्य का संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र जो साहू थे वो औरंगजेब के कब्जे में थे, जिससे कि वो वापस महाराष्ट्र आ गए। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। इसमें साहू विजयी हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करा और कहा, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक कर फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को सहन न कर पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। अब हम प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ वो 1775 ईस्वी से 82 तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत जो कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो 1803 से लेके 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले जो नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 और 18 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। अब हम अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियों को पढ़ेंगे। पहली संधि है सूरत की संधि जो 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सालाबाई की संधि 1782, बसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुनगांव की संधि 1803, राजपुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मध्यकालीन भारत में मराठों का जो उत्कर्ष था, शिवाजी का जो जीवन परिचय था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब इससे आगे वाली वीडियो हम आधुनिक भारत की लेके आएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।